नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेठ। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं ट्रेंडिंग और ट्रेंड टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। क्योंकि इसके बाद मेरी आने वाली सभी वीडियोस ऑन दिस चैनल वो इस वीडियो से किसी न किसी वे में लिंक होंगी। यानी ये वीडियो आने वाली मेरी सभी वीडियोस के लिए एक कैनन है, एक प्रॉपर इंट्रो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेंडिंग क्या होता है? तो सबसे पहले ट्रेंडिंग क्या होता है? ट्रेंडिंग यानी कोई ऐसी चीज जो किसी व्यक्ति, जनसमूह या समुदाय को इतना इन्फ्लुएंस करे कि लोग उसके बारे में दिन भर या फिर एक बार चर्चा करें, और वो चर्चा का विषय इस कदर हो कि लोग उसमें एंगेज हो। जैसे हाल फिलहाल में हमारे भारत से नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि 100 साल में एक बार एथलीट फील्ड में किसी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। ये हम सब के लिए एज अ इंडिविजुअल भारतीय बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इसी का कारण है कि आज नीरज चोपड़ा जी हमारे लिए यूथ आइकन और हमारे लिए प्राउड मोमेंट वाला काम किए हैं। वो इस वक्त पूरे ऑल ओवर इंडिया हर किसी के जुबान पे हैं और उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो वो बाय द वे इस वक्त चर्चा का विषय है। इसी तरह जैसे हाल फिलहाल में एक छोटा सा बच्चा है जिसका एक गाना है, जाने मेरे जाने जा बचपन का प्यार है कभी भूल नहीं जाना रे। वो इस कदर इंस्टाग्राम के रील्स और यूट्यूब पर वायरल हुआ कि लोग उसको आज सब बच्चा और हर एक इंसान जानता है, और लोग उसको इतना प्यार किए कि आज वो एक सुपरस्टार है। और इसी का देख है कि बादशाह भाई ने उसके साथ एक बचपन का प्यार जैसा सॉन्ग भी निकाला जिसको लोग खूब पसंद कर रहे हैं। और अगर एग्जांपल दूं तो अभी हाल में लखनऊ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो सबके बीच में चर्चा का विषय बन गया। लखनऊ वाली दीदी का कैब वाले भैया के साथ का जो इंसिडेंट हुआ वो, जिसमें दीदी ग्रीन लाइट पे रोड क्रॉस कर रही होती है और कैब वाले भैया अपना व्हीकल चला रहे होते हैं और वो दीदी के सामने रोक देती है। फिर दीदी अपना सिंघम पावर दिखाते हुए वो हवा में उछल भैया को मारती हैं, और इस कदर बाकी लोग उस भैया को मार खाते हुए देख रहे होते हैं। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। और उसके बाद ये वीडियो को बनाने वाले का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसके बदौलत आज ये है कि हम सब जान पाए क्या हकीकत है क्या झूठ, और भैया को इंसाफ मिल पाया। और इसी का नतीजा है कि आज सभी न्यूज चैनल दीदी का और भैया का इंटरव्यू ले रहे हैं, दीदी और भैया को पैचअप करा रहे हैं और पता नहीं क्या टीमा कर रहे हैं लोगों के बीच में टीआरपी गेन करने के लिए, ऑडियंस बनाने के लिए। और इसी का नतीजा है कि आज ऑल ओवर द इंडिया लोग दीदी को अच्छे से जान रहे हैं और दीदी के बारे में बात कर रहे हैं, और दीदी एक मीम मटेरियल बन गई है, जस्ट लाइक जोमेटो वाली दीदी। कहते हैं ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड यानी कोई ऐसी चीज जो हम सबको इतना इन्फ्लुएंस करे कि हम उसको अपने लाइफस्टाइल में उतारें। जैसे आपको याद होगा 2014 में जब हनी सिंह नया म्यूजिक इंडस्ट्री में आया था, उस वक्त हनी सिंह कितना फेमस था, उसके पीछे लड़के लड़कियां सब दीवाने थे। हनी सिंह के सॉन्ग्स एकदम छा जाते थे लोगों के दिमाग पे, और उस वक्त हनी सिंह का जो हेयर स्टाइल था वो सबके जुबान रहता था, क्योंकि लोग कहते थे कि मुझे हनी सिंह वाला हेयर स्टाइल कटवाना है। वो भी क्या दौर था। उसके बाद अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड ऑल ओवर द ग्लोब बीटीएस का कोरियन बैंड है, उसका इन्फ्लुएंस है। तो इस कदर की लोग आज कोरिया जाना पसंद कर रहे हैं, कोरियन कल्चर को पसंद कर रहे हैं और कोरियन ड्रामा को पसंद कर रहे हैं, और लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है बीटीएस। यही चीज है और इसी को ट्रेंड कहते हैं। उसके बाद मैंने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। क्योंकि 3 कैटेगरी का बांटने का मेरा मुख्य कारण ये है क्योंकि हम सबके पास कम्युनिकेशन के माध्यम नहीं थे। जब हमारे पास कम्युनिकेशन का माध्यम आया, फिर उसके बाद जब हम कम्युनिकेशन माध्यम में एकदम एडवांस हो गए हैं, प्रोजेक्ट ये 3 कैटेगरी है। तो सबसे पहला कैटेगरी मेरा प्री हिस्टोरिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री हिस्टोरिक ट्रेंड, यानी वो दौर जब मानव सभ्यता अस्तित्व में आया, और उसके बाद से वो वक्त तक जब तक मानव सभ्यता के पास कोई संचार करने का माध्यम नहीं था। उस बीच मानव सभ्यता ने एक बहुत ग्लोबलाइज्ड और इम्पैक्टफुल ट्रेंड देखा। उस ट्रेंड का नतीजा ये था कि आज हम सब जो धरती पर बॉर्न कर रहे हैं, कोई भी वाई बट उस ट्रेंड और कस्टम और ट्रेडिशन और उस बिलीफ में आ जाता है। और उसका नतीजा है कि आज हम सब उस ट्रेंड का इम्पैक्ट ऑल ओवर द ग्लोब बहुत ही ब्रॉड वे में देख रहे हैं, जो कि एक एज लाइक ऑरा, एक बहुत इन्फ्लुएंशियल ऑरा क्रिएट किया है। और उसमें लोग इतने इन्फ्लुएंस हैं और उस पर उनका इतना बिलीव है कि वो हम लोग कितनी भी मॉडर्न हो जाए लेकिन घटेगा नहीं, और ना ही घटना चाहिए। उस चीज का नाम है गॉड और धन, भगवान और धर्म। जब मानव सभ्यता अस्तित्व में आया, उस वक्त उस मानव सभ्यता के समूह और एक इंसान को सबसे बड़ी जरूरत थी एक ऐसी चीज, एक ऐसा विश्वास जो जिसपे वो करे और उसका वो विश्वास कभी टूटे ना। वो चीज जो उसको सही राह दिखाए, उसको आगे बढ़ने में मदद करे
और उसको वो खुश करने का कोशिश करे और उसके लिए वो अलग अलग कस्टम और ट्रेडिशन बनाए और उसको वो फॉलो करे और वो इतना इम्पैक्टफुल हो कि लोग बाकी लोग भी उसको फॉलो करें। वो इस कदर फैला और इस कदर लोगों के बीच में एस्टैब्लिश हुआ कि आज हमारे बीच हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन जैसे धर्म हैं और उनका कस्टम ट्रेडिशन सब अलग है, उनके गॉड्स तक अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, विश्वास और श्रद्धा, जो कि हर जगह में की जा सकती है। और उसी का इम्पैक्ट है कि आज हमारे बीच दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस ये सब त्योहार जो कि हम बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और उसमें हम एक दूसरे के साथ और यूनाइट और अपना ट्रेंड है उसको और इनहेंस करते हैं। और इसी ट्रेंड का नतीजा है कि आज ह्यूमन सिविलाइजेशन इतना आगे और इतना अधिक डेवलप कर पाया है बाकी जीव जंतु और प्राणियों से। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेंड था, जो लोकल एरिया वाइज ट्रेंड ऑल ओवर द ग्लोब देखा गया, वो था किंग एंड देयर डायनेस्टी, यानी राजा और उनका शासन। हालांकि ऑल ओवर द ग्लोब सभी को किसी और देश और किसी एक राज्य पे राज करने का शौक था और उनका सपना भी था मेरे आने वाली पीढ़ी उस पे राज करे। उसी का इम्पैक्ट है कि हमारे इंडिया में खुद चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, छत्रपति शिवाजी और कई सारे महान राजा हुए और उसके बाद हमारे भारत में मुगल्स आए और उन्होंने अपना डायनेस्टी ग्रो किया। उसके बाद हमारे भारत में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हमारे ऊपर डायनेस्टी बनाने का कोशिश किया, लेकिन वो सब उनका फेल हो गया। बट ये ट्रेंड था जो कि चल रहा है, अभी भी ये ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, इसके ऊपर भी वीडियो आएगी मेरी। और इसी के बाद अब है हिस्टोरिक ट्रेंड, यानी वो दौर जब मानव सभ्यता ने कम्युनिकेशन करने का माध्यम खोज लिया था, यानी वो दौर जब हमारे बीच न्यूज़पेपर और एफएम रेडियो एक लोकलाइज्ड एरिया को कनेक्ट कर रहा था और कहीं दूर न्यूज़पेपर एक नेशन, एक ग्लोब को यूनाइट कर रहा था, जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल पड़ा कई सारे रिवॉल्यूशन, वॉर और फ्रीडम मूवमेंट के लिए। हिस्टोरिक ट्रेंड में सबसे खास और सबसे बेकार बात मुझे ये लगा, वो दौर ऑल ओवर द ग्लोब हम सब वॉर और रिवॉल्यूशन गुजारे, वर्ल्ड वॉर 2, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट और कई सारे ऐसे चीज चले जहाँ पर हम सब ह्यूमन जनजातियों को सिर्फ स्ट्रगल करना पड़ा। और इसी बीच हमारे ऑल ओवर द अर्थ रिवॉल्यूशन हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमने मशीन का खोजा, कंप्यूटर खोजा, इंटरनेट खोजा और कई सारे इन्वेंशंस किए, न्यूक्लियर पावर्स, और इसी हम सब बहुत ज्यादा यूनाइट होने लगे और हमारे बीच एक मीडिया नाम का टर्म उभर गया था जो कि हम सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगा। और उसी का इम्पैक्ट था कि जो उस वक्त को लाइव एरिया वाइज ट्रेंड थे, जो मिथ बन रहे थे, अब वो लोग रिकॉर्ड और दर्ज करने लगे। जैसे उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेंड चला वॉर के वॉर, वो था स्पेस वॉर बिटवीन रशिया एंड यूएसए। और इस चीज को ऑन टेलीविजन ऑल ओवर द ग्लोब सबने देखा कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा, लेकिन इस चीज को अभी भी कई लोग मानते हैं कि ये फेक था, यानी जो नील आर्मस्ट्रांग द्वारा मून पे लैंडिंग था वो फेक था। हालांकि मेरा मानना नहीं है और इस पे मेरी वीडियो आएगी एक प्रॉपर कि ये क्या हकीकत में फेक था कि रियल था, क्योंकि कई सारे कॉन्स्पिरेसीज इसके ऊपर हैं। और इसी दौर के बीच हमने कई सारे ऐसे इंसिडेंट और केसेस देखे जहाँ पे लोगों का दावा था कि उन्होंने वेयरवुल्फ देखा, यूरोप केस था, कई सारे नए प्रकार के सिंड्रोम वाले डिजीज का केस देखने को मिला और कई प्रकार के वायरसेस का डिजीज देखने को मिला। और इसी दौरान जस्ट लाइक स्पेनिश फ्लू, और इसी बीच हमने कई सारे अजीब केसेस देखे जस्ट लाइक यूएफओ, यानी अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जहाँ पर किसी दूसरे ग्रह का एलियन जीव हमारे धरती पर आया, लोगों के लिए रिकॉर्ड कराना स्टार्ट किया। ये अभी हम मिथ नहीं हो रहे थे, लोग अपना रिकॉर्ड विद एविडेंस दे रहे थे। और इसी बीच इंडिया में उस वक्त भी इतना टीवी का प्रचलन नहीं था, लेकिन तब पर भी हमारे इंडिया में न्यूज़पेपर और एफएम रेडियो थे। और इसी दौरान हमारे इंडिया में भी कई अजीबोगरीब ट्रेंड थे, जैसे लाइक सती प्रथा, जिसको राजा राम मोहन राय ने खत्म किया। उसके बाद मुंह नचवा, जो 1990 से 2002 के बीच में था, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, और कई सारे शैतान के केसेस, जिन
और कई सारे वैम्पायर और कई सारे गोस्ट इंसिडेंट जो लोग रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिए और उस पे लोग इन्वेस्टिगेट भी करना स्टार्ट कर दिए। और अब ये कुछ मिथ और फेक नहीं था, अब जो था सब सबके सामने आ रहा था और लोगों को मालूम चल रहा था ऐसे कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं। लेकिन वो उस वक्त हमारा इतना मीडिया और इतना सोशल प्लेटफॉर्म पे कंट्रोल नहीं था। लेकिन जब हमारे बीच 2014 के बाद जियो आया और अक्रॉस द इंडिया हमारा इंडिया और ग्लोब में जब 4G और 5G आ गया, उसके बाद हम सब बहुत ज्यादा यूनाइटेड और कनेक्टेड होने लगे थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और इसी का देन है कि आज हमारे बीच कई सारे कॉन्स्पिरेसीज, कई सारे मिथ्स, कई सारे अजीबोगरीब इंसिडेंट्स, कई सारे मिस्टीरियस किलिंग्स और कई सारे मिस्ट्रीज ऐसी हैं जो अनसॉल्व्ड है और उस पे लोग बात कर रहे हैं। इसी बीच हमारे इंडिया में एक सबसे अजीबोगरीब ऐप आया और उस ऐप का नाम था टिकटॉक। और उस ऐप को इस्तेमाल करने वाले छपरा छपरी, डिब्बा डिब्बी, और वो ट्रेंड अब इतना ग्लोबल और लोकल हो गया है इंडिया में कि आज वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और कई सारे उसके प्लेटफॉर्म से जहाँ पर लोग उस ट्रेंड को ट्रेंड करा रहे हैं और वहाँ पे लोग अपने आप को मशहूर कर रहे हैं। वो भी ना क्योंकि इसमें लोग रातों रात मशहूर हो जाते हैं, जैसे लाइक बचपन का प्यार। तो इसमें घाटा क्या है और इसमें बुरा क्या है? उसी 4G कनेक्टिविटी का नतीजा है कि आज हम सब रातों रात किसी को स्टार, रातों रात किसी का स्टार्टिंग गिरा दे रहे हैं। और जब 2014 था उस वक्त से लेकर अब तक सबसे मेजर ट्रेंड रहे हैं हमारे ऑनेबल पीएम मोदी जी। और किसी ना किसी वे में आज भी ट्विटर पे मोदी जी का ट्रेंड चलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट लोग अभी भी मोदी जी को बात करते हैं। वो भी क्यों ना, क्योंकि वो हमारे नहीं ऑल ओवर द ग्लोब एक ग्लोबल आइकन है। और हम सब ने बहुत ही ब्रॉड वे में चेंज देखा। हमारे बीच हिंदुस्तानी भाव जैसे एक मीमर, उसके बाद दीपक कलाल और कई नटी ऐसा रोस्टर जिसको लोग आज सब कोई जानता है। इस सब का देन है कि हम सब बहुत चीजों को अब कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए हैं। हमारे पास अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जस्ट लाइक अमेजॉन, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, D5, और उसको हम लोग बिंज वॉच कर रहे हैं और उस पर हम सब अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आज के वक्त जब हमारे पास कनेक्टिविटी की इतनी ब्रॉड वे में सुविधा है, तो इस वक्त हम सब के बीच में किसी के खिलाफ फाल्स ओपिनियन क्रिएट करना, फाल्स ट्रेंड क्रिएट करना और किसी के खिलाफ फाल्स सेंटिमेंट बढ़ाना बहुत मामूली बात हो गया है। आज के टाइम पे हम बिना किसी बात को सोचे समझे किसी एक व्यक्ति या किसी एक जन समुदाय के खिलाफ बहुत जल्दी पक्षपात या बायस हो जाते हैं और अपनी विचारधाराएं बना लेते हैं कि ये बंदा या बंदी या ये समूह ऐसा है और ये इतना गंदे है या फिर इतना अच्छा है, बिना पूरी कहानी जाने। तो जस्ट लाइक जो जोमेटो वाली दीदी थी, उन्होंने जब उनको साथ इंसिडेंट हुआ, वो जब इंसिडेंट हो रहा था तब पड़ोसी को नहीं बुलाई और इंसिडेंट होने के बाद पुलिस को कंप्लेंट नहीं की, नहीं फोन की। वो पहले इंस्टाग्राम को ली और IGTV पे जिस हालत में थी, ब्लड आ रहा था, उस हालत में वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी और वो वीडियो आज 40 मिलियन प्लस पार कर गया है और दीदी को सब जान रहा है। जस्ट लाइक हमारी लखनऊ वाली दीदी, उनको आज सब जान रहा है, वो इतना वाले लोग हैं। और हमने पहले ही एक ओपिनियन क्रिएट कर लिया कि दीदी बहुत अच्छी है। सब तो छोड़े, सबसे अच्छा एग्जांपल स्वाद ऑफिशियल चैनल का है। वो भाई एक फूड ब्लॉगर चैनल है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने एक 80 ईयर ओल्ड कपल जो दिल्ली में रहते हैं, खाना बेचते थे, उनका वीडियो बनाकर डाला, जो कि इतना वायरल हुआ कि लोग यूट्यूबर्स सब कोई उनके बारे में बात करने लगा और उनको लोग जाके सपोर्ट करने लगे और उनको पैसा देने के लिए स्वाद ऑफिशियल को डोनेट किया गया। जब स्वाद ऑफिशियल ने उनको पैसा दिया, उसके बाद क्या हुआ कि बाबा के ढाबा के जो बाबा थे, उन्होंने स्वाद ऑफिशियल पे उल्टा FIR कर दिया कि उन्होंने मेरे साथ पैसा का घपला किया है और बहुत ज्यादा मैटर चला। उसपे हम सब इतना अनबायस्ड और बायस्ड हो गए थे, हम किसी एक पक्ष के प्रति इतना झुकाव कर दिए थे कि हमने वेट नहीं किया, हमने किसी के एक पक्ष का बात नहीं सुना, हमने अपना खुद का ओपिनियन क्रिएट कर लिया कि ये बंदा इतना गंदा है, ये बंदा इतना अच्छा है। वही है आज के वक्त में हम सब के बीच में किसी एक चीज, किसी एक जन समुदाय के खिलाफ फाल्स ओपिनियन क्रिएट करना एक बहुत नॉर्मल बात है। तो प्लीज बी सिक्योर, बिना किसी चीज को पूरा जाने, बिना पूरी बात जाने आप कैसे किसी के प्रति आप पूरा ओपिनियन क्रिएट कर सकते हो।
और हम सब के पास इतना हक नहीं है कि हम किसी चीज को जज करना स्टार्ट कर दें, वो भी खासकर क्रिमिनल ऑफेंसिव चीजों का। उसके बाद सबके माइंड के साथ अब खेला जा रहा है। पहले क्या था कि हमारे माइंड को कंट्रोल करना कठिन था क्योंकि उसको टेलीविजन पे सब टाइम पे आता था, लेकिन अब हमारे पास हर एक चीज हमारे हाथ पर है। अगर हमको मूवी भी देखना है तो हमको एक क्लिक करना है, हमको सिनेमा हॉल में जाकर बैठ के वेट नहीं करना है, हमको अपने घर पे ही वो मूवी देख सकते हैं। उसी का नतीजा है कि आज हमारे दिमाग को लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं और उनका कहना और उनका मानना है कि यही हमारा आने वाला फ्यूचर है। अगर किसी एक बंदे को अपना प्रोडक्ट बेचना होगा तो वो किसी ऐसे ऐप या ऐसे थर्ड पार्टी सर्विस के पास जाएगा जो उसको इन्फॉर्मेशन दे कि इस ऐप को इस प्रोडक्ट को लोग इतना सर्च कर रहे हैं, तो आप उस चीज को इतना नाम करके बेचिए, कम करके बेचिए, फिर ऐसा बनाइए कि दाम कम में हो, काम ही हो जाए, और उसी को लोग पैसा दे रहे हैं। आज हमारे बीच में ये सब बहुत मेजर थ्रेट है। तो प्लीज बी सिक्योर, बी अनबायस्ड। जब तक आप पूरी जानकारी न लो तब तक आप किसी के प्रति किसी एक राय मत रखो। और कोई भी थर्ड पार्टी है जो आपको फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, एक बार सोचो कि वो आपको फ्री में सर्विसेज क्यों प्रोवाइड कर रहा है। कहीं वो आपका इंफॉर्मेशन लेके किसी और को बेच तो नहीं रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।